ये स्टोरी डेडिकेटेड है इंट्रोवर्ट्स को यानी मुझे बिकॉज आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है एने फ्रैंक एंड शी इज ऑल्सो इंट्रोवर्ट लाइक मी। एंड आज हम इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज रिकी एंड आ चुके हैं एक और न्यू म्यूजिक वीडियो के साथ वापस। एंड टुडे वी आर लर्निंग क्लास 10th इंग्लिश द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 और डेथ फरवरी और मार्च के बीच हुई थी। वो एक जर्मन जूस फैमिली से बिलोंग करती थी और नाजीज और जूस की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एने फ्रैंक और उसकी फैमिली और उसके 4 दोस्त जर्मनी छोड़कर एम्स्टरडेम चले गए जो कि नेदरलैंड में है। बट जब नाजीज ने नेदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया तब 1942 से एने फ्रैंक और उसकी फैमिली 2 साल तक छुपी रही अपने फादर के ऑफिस में। बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़े गए और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता है। एनी की फैमिली में केवल उनके पापा बचते हैं जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ऑटो फ्रैंक एम्स्टरडेम जाते हैं और वहां उन्हें मिलती है एनी की पर्सनल डायरी। ये डायरी एनी को उसकी 12th बर्थडे पर मिली थी जो कि 12 जून 1942 में था और इसकी लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944। मतलब एज्यूम करें तो एनी ने इस डायरी को 2 साल तक लिखा था। उसके पापा ने उस डायरी को पब्लिश करा दिया जिसका नाम पड़ा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और ये चैप्टर इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डायरी लिखना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज बात है। इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ और मेरी डायरी पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा। कोई बात नहीं, मुझे लिखना पसंद है और जब मैं अपनी फीलिंग्स डायरी में लिखती हूँ तो मुझे बहुत हल्का फील होता है। पर इस वक्त मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, गाल पर हाथ रख कर बैठी हुई हूँ, सैड और बोर फील कर रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। हाँ, पर मेरे पास दोस्त भी तो नहीं है। हाँ, पर ये मत समझना कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे पास मेरी बहन है जो कि 16 साल की है और मेरे लविंग पेरेंट्स है जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। और भी 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त तो कह सकती हूँ बट कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। हाँ, बस मेरी डायरी को छोड़कर। मुझे पता है कि इसमें भी मेरी गलती है कि मैं लोगों के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर नहीं करती। वैसे मेरी जो डायरी है वो मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इसलिए मैं अपनी इमेजिनेशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने डायरी के सामने। दूसरे लोग तो डायरी में केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही लिखते हैं लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि किटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। मैं डायरी में अपना ब्रीफ स्केच लिख रही हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वैसे मेरे फादर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो खुद 36 के और मेरी मॉम 25 की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 में हुआ था और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे फादर 1933 में हॉलैंड चले गए। उसके बाद मेरी मॉम भी उनके पास सितंबर में हॉलैंड चली गई। उसके बाद कुछ दिन मैं और मेरी बहन मार्गोट अपनी ग्रैंड मदर के साथ रही। बाद में मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चले गई और नेक्स्ट ईयर मैं भी हॉलैंड चली गई। उसके बाद मैं 6th क्लास तक मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए जिस दिन हमारा फेडरल था उस दिन हम दोनों बहुत ज्यादा रोए। 1941 में एनी की ग्रैंड मदर भी बहुत बीमार हो गई थी। उनका ऑपरेशन होता है बट जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। जब एनी का बर्थडे होता है तो वो अपनी दादी के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाती है बिकॉज वो दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब एनी की डायरी पर चलते हैं। एनी लिखती है, डियर किटी, हमारी पूरी क्लास डरी हुई है क्योंकि बहुत ही जल्द टीचर्स ये डिसाइड करेंगी कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। बेसिकली यहाँ पर क्लास का रिजल्ट आ रहा है और इससे पूरी क्लास बहुत ज्यादा डरी हुई है। जहाँ पूरी क्लास डरी हुई है वहीं एनी और उसकी दोस्त जीएन के पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे। वो दोनों बैक बेंचर्स थे जिनका अलग ही चल रहा था। एक का नाम था सीएन और दूसरा था जैक। दोनों ने ये बैट लगाई थी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। इस बैट में दोनों की हॉलीडेज की सेविंग्स लगी थी। इन हरकतों के कारण एनी और उसकी दोस्त जीएन उन दोनों लड़कों पर बहुत भड़की हुई। एनी इस बात के लिए श्योर थी कि वो पास हो जाएगी बट
एक सब्जेक्ट ऐसा था उसका जिसमें उसको थोड़ा शक था, वो था मैथ्स। एनी के स्कूल में 7 मेल टीचर्स थे एंड 2 फीमेल टीचर्स थे। सबके साथ एनी का अच्छा रिलेशन था, बट एक को छोड़कर, मिस्टर कीजिंग जो उसे मैथ्स पढ़ाते थे, जिनके साथ एनी की बनती नहीं थी। इसका रीजन था कि एनी क्लास में बहुत बोलती थी और ये चीज मिस्टर कीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मिस्टर कीजिंग ने उसे पनिशमेंट के नाम पे एक ऐसे लिखने को कहा जिसका नाम था चैटरबॉक्स। अब चैटरबॉक्स का मतलब होता है कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब बहुत ज्यादा बकबक करता है। एनी सोच में पड़ जाती है कि अब चैटरबॉक्स पर क्या लिखूं। वो अभी तो कुछ नहीं करती, बस टाइटल लिखकर कॉपी को बैग में रख लेती है और वो घर जाकर भी यही सोचती है कि अब चैटरबॉक्स पर क्या लिखूं। एनी सोच रही थी अपने मुंह में पेन को रखकर, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक 3 पेजेस का एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देती है, एक ऐसे लिख देती है चैटर बॉक्स पर और वो टीचर को जाकर दे देती है। उसने ऐसे को कुछ इस प्रकार से लिखा था कि देखिए टीचर, जो ये स्टूडेंट्स है ना, उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो बात करे। मैं इसे सही मानती हूँ क्योंकि जब बात करेंगे तभी तो चीजें समझ आएगी, लेकिन मुझे पता है कि क्लास में बात करना सही नहीं है, तो मैं इसे कम करने की कोशिश करती हूँ, मैं इसे ना करने की कोशिश करती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ये जो बात करने की आदत है, मुझे ये मेरी माँ से मिला हुआ है और इसे मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकती। मिस्टर कीजिंग इस बात को सुनते हैं और पिघल जाते हैं और एनी को माफ़ कर देते हैं। बट हमारी एनी की आदत रुकने वालों में से तो थी नहीं और नेक्स्ट क्लास में जब सर पढ़ाने लगते हैं तो एनी फिर से बात करने लग जाती है और सर ने उसे फिर से लिखने को दिया जिसका नाम रखा द इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स। इनकॉर्जिबल का मतलब होता है कि वो चीज जो सुधरेगी नहीं, वैसी की वैसी ही रहेगी। बट अपनी एनी ने इस पे भी ऐसे लिखकर दे दिया सर को। फिर मिस्टर कीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट जब लगातार वो तीसरे क्लास में भी बात कर रही थी तो मिस्टर कीजिंग का धैर्य खत्म हो चुका था और उन्होंने गुस्से में आकर फिर से एनी को एक ऐसे लिखने को कहा जिसमें इस बार उसका टाइटल रखा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जैसे ही ये टाइटल सुना पूरी क्लास हंसने लग गई। देखो, अपनी एनी सैड तो थी क्योंकि इतना कुछ वो चैटरबॉक्स के बारे में लिख चुकी है, तो वो अब क्या ही लिखेगी। तभी उसकी दोस्त जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने कहा कि एनी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे पूछना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सो एनी मान जाते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो उन दोनों ने मिलकर ऐसे कंप्लीट किया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें कुछ इस प्रकार से था, एक मदर डक थी, एक फादर स्वान था। उन दोनों के 3 बच्चे थे। वो तीनों बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। इसी वजह से स्वान फादर ने उन तीनों बच्चों को मार दिया। आई नो स्टोरी थोड़ी अजीब है, लेकिन जैसे ही मिस्टर कीजिंग ने ये पोएम पढ़ा और फील किया, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। बच्चे हैं, बातें तो करेंगे ही, मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ उनके साथ। उस दिन के बाद से मिस्टर कीजिंग ने एनी को बात करने से कभी नहीं रोका और न ही एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। तो यहाँ पर बेसिकली मिस्टर कीजिंग बिल्कुल सुधर गए हैं। वो एनी को अब होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे थे और बिल्कुल ऐसे एक गुड टीचर बन गई थी। तो देखा, राइटिंग में कितनी पावर होती है। तुम भी किसी का भी दिमाग चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, जैसा कि एनी ने मिस्टर कीजिंग द मैथ्स टीचर के साथ किया था। सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।